जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आज हम आज के दिन में दो बहनों के बारे में हम बात करेंगे, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। आइए मेरे भाइयों बहनों, ये छोटी सी आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से उसको सुनिए। दो बहनें होती हैं और एक प्रभु को मानती थी और एक प्रभु को नहीं मानती थी। तो क्या होता है कि जो प्रभु को नहीं मानती थी, एक बहन तो मानती थी और एक नहीं मानती थी। जो नहीं मानती थी उसकी एक छोटी सी बेबी थी। वो करीबन 5 साल की बच्ची थी। कितने साल की? 5 साल की। तो भाइयों बहनों, आप सुनेंगे कि वो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत बीमार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, और वह बहुत ही परेशान हो जाती है। कहीं कोई उससे बताता है कि आप किसी मंदिर में, किसी बाबा के पास आप इसे लेकर जाओ, तो वो वही बातों को सुनती है। और किसी बाबा के पास लेकर जाती तो वो बाबा ये कहते हैं कि किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है और आपकी बच्ची बहुत ही खूबसूरत है, तो लोगों की नज़र लग चुकी है। तो वो बाबा क्या कहते हैं कि लाइए, मुझे 3000 रुपये आप दे दीजिए। तो मरता हुआ इंसान क्या नहीं करता भाइयों बहनों, वो अपनी बच्ची के लिए उसको 5000 रुपये देकर घर आ जाती है। और वो बाबा जैसा कहता है कि इस पर से निब्बू करना, कुछ भी करना, वो सब काम करती है। क्यों? क्योंकि बाबा की जो आज्ञा थी वो उसको मानती थी वो भी, और वो यह चाहती थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। फिर वो अपनी बहन को बताती। वो बहन जो विश्वासी थी उसको कहती है कि बहन, मेरी बेटी को मैं कल लेकर गई थी, तो वो बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है, तो मैंने ऐसा ऐसा ही किया है, तो मेरी बेटी तो और ज़्यादा ही बीमार हो गई। तो वो कहती है कि देख, मेरे साथ एक दिन तू चर्च में चलना, और वहाँ पर जो फादर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हैं और वचन को सुनाते हैं, और तुम इस बच्चे को लेके चलो, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो वो कहती कि जा, तू ही जा, मुझे नहीं जाना। क्या होगा चर्च में जाने से? उसका ये उत्तर रहता मेरे भाइयों बहनों। बहन कहती ठीक है, तुझे जो करना है तो कर ले, ठीक है। उसी समय प्रभु यीशु का एक वचन वहाँ पर आता है और ये कहता है कि देख, मैं तेरा प्रभु हूँ, उसको छोड़ और किसी की नहीं। फिर वह बहन उसको समझाती है कि देख, प्रभु के पास उसको लेके चल, इधर उधर मत ताक, क्योंकि इधर उधर ताकेगी तो तेरा कोई काम नहीं बनेगा। तो वो बहन उसको डांटती है और वहाँ से उठ के चली जाती है कि तू ये फालतू के ढोंग दतूर है, तुम खुद करूँ, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, बहन कुछ नहीं कहती, अपनी बाइबल को खोलती है और विश्वास के साथ प्रार्थना करती है और ये कहती है कि प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, इसी तरह इस बच्ची को भी चंगा कर। मेरी बहन की बच्ची मेरी बच्ची है प्रभु। मैं अपनी झोली को फैलाती हूँ और आपसे मांगती हूँ कि मेरी बहन की बच्ची मेरी बच्ची है, इसे प्रभु चंगा कर। तो जो विश्वासी बहन होती है उसकी प्रार्थना को, उसके आंसुओं को यीशु देखते हैं और वापस उसके दिल और दिमाग में डालते हैं कि अपनी बहन से कि प्रभु से प्रार्थना कर। क्योंकि जो उसकी बहन ने प्रार्थना की थी, एक एक आंसू जो बहाए थे, वो प्रभु ने उस आंसुओं को उस कुप्पी में रख लिया था। तो भाइयों बहनों, उसकी बहन कहीं और जाती है, किसी मंदिर पे जाती, किसी बाबा के दरगाह पे जाती है, सब दूर जाती है। और एक दिन ये होता है कि उसकी बच्ची ने प्राण छोड़ दिए और वो मर चुकी थी।
तब वो अपनी बहन के पास रोती हुई कलपती भी आती है और अपनी बहन से कहती है कि बहन, मैंने तेरी बात नहीं मानी, आज मेरी बच्ची मुझे छोड़ के जा चुकी है। तो जो विश्वासी बहन है वो कहती है कि तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया, तू जा और अपनी बेटी को मेरे पास ले आ, जा उसे उठा और उसे मेरे पास ले आ, क्योंकि यीशु मसीह ने मैंने तेरे जाने के बाद उस बच्ची के लिए मैंने प्रार्थना की थी यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने मुझे अपने वचन में कहा है और अपने वचन मुझे दिए हैं, मेरे कानों में पड़े हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तेरी बहन के बच्चे को चंगा किया। जा बहन, मेरे इस वचन और मेरे विश्वास को लेकर जा, तेरे विश्वास ने उसे चंगा किया है। वो बहन जाती है तो वो बच्ची जहाँ पर जिस मंदिर के पट पर छोड़ के आती है वो बच्ची बैठी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया कहें आप सब मिलकर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद दो। पिता परमेश्वर अल्फा मेगा है, पिता परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है यीशु। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसी विश्वास से वो जाती है और अपनी बेटी को बैठा हुआ देखती है। दोनों बहनें जाती है और उस बच्चे को अपने आंचल से लगा लेती है भाइयों बहनों, और यीशु का धन्यवाद कहती है। यीशु मसीह तुम महान है, तू राजाओं का राजा है, तू अल्फा मेगा है। यीशु, यीशु तेरा वचन सत्य है, यीशु की आवाज़ सच्ची है। आज से मैं यीशु मसीह की विश्वास करूँ, यीशु मसीह पर। बहन तू भी मेरे लिए महान है, मैं तेरे वचनों पे विश्वास करूँगी। और उस बच्चे को गले से लगाती है, कलेजे से लगाती है। भाइयों बहनों, इसी तरह यीशु का एक और वचन आता है हमारे जीवन में, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, उसको छोड़ और किसी की नहीं। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जब आप इस वचन को सुने, पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। आप जब पवित्र यीशु मसीह में आ चुके हैं तो आप इसको अंधविश्वासी ना बने और ये ना सोचें कि कल मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा बीमार है, इसको कौन ठीक करेगा, मेरी दवाइयाँ कहाँ से आएगी, कल मेरे खाने का प्रबंध कहाँ से होगा, मेरे बच्चों का पेट जो भूखा है, पेट खाली है, उसका तन नंगा है, उसके कपड़े कहाँ से आएंगे। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पूरा प्रबंध आपके लिए करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप यीशु पे विश्वास कीजिए। यीशु का भी ये बनता है, यीशु का भी ये कर्तव्य है कि वो तुम्हें हर चीज़ का तुम्हें पहले से पहले प्रबंध करे। पिता परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू विश्वास करेगी तेरे जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी, वरन सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। उसी मसीह पर हम विश्वास करते हैं और इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह में देते हैं। पिता परमेश्वर, मेरा जो आज से जीवन है वो सब आपका है। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ जो कुछ भी मुझे आपने दिया है। ये सब वचन को आप सुनिए मेरे भाइयों बहनों, और आपके जीवन में से इस विचार पे मनन करिए मेरे भाइयों बहनों। इस वचन को अपने दिमाग में बिठाइए। आइए हम आज छोटी सी प्रार्थना को
कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा पिता परमेश्वर। मैं आज आपकी हुजूरी में आती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो वचन लोगों ने सुना है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, ना कि किसी दूसरों पर। पिता परमेश्वर ने हमें कहा है कि कपटी लोगों की तरह प्रार्थना ना करें। बड़बड़ाते हैं कपटी लोग, शोर करते हैं। तू अपने पिता की कोठरी में जा और अकेले अपने पिता की कोठरी को बंद कर ले और यीशु मसीह से प्रार्थना कर। निश्चय यीशु मसीह तेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजेंगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा आज मेरे साथ मौजूद है, मेरे भाइयों बहनों, इस पवित्र आत्मा को देखिए, इस पवित्र वचन को सुनिए। निश्चय वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। जिस दिन आप पिता परमेश्वर के हो जाते हो, पिता परमेश्वर आपके जीवन की पूरी जो ज़रूरतें हैं, जो आपको जो चाहिए, वो सब अपने कंधे पर उठा लेते हैं। आपका जो जीवन का बोझ है मेरे भाइयों बहनों, वो सब यीशु मसीह अपने कंधे पर उठा चुके हैं। आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो घटी कमी, वो आपकी पहले से पहले ही पूरी हो जाएगी। पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, इस जीवन में जो लोग कर्ज से परेशान हो रहे हैं, बीमारी को लेके परेशान हैं, अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह वो सब विश्वास योग्य बन जाए और विश्वास में मनन हो जाए। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी होने की आज्ञा देती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इस आदेश को पूरा करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप उनकी कॉपी किताब शिक्षा जो है उनकी भरपूरी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर से मैं उस सभी चीज़ों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाएंगे, बेस्ट पढ़ाई करेंगे और वह बेस्ट बन जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि आप बेस्ट लेवल पर जा रहे हैं, आपके बच्चे बेस्ट लेवल पे जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आप बेस्ट हो चुके हैं। आपका जीवन ब्लेस हो चुका है, आपके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, आपकी बीमारी ब्लेस हो गई है, आपकी गरीबी ब्लेस हो गई है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से ये ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आ चुकी। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को जब आप सुनेंगे, आपका जीवन ब्लेसिंग से भर जाएगा। आप ब्लेस हो चुके हैं। मैंने फिर कहा, आपके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, आपके माता पिता ब्लेस हो चुके हैं, आपकी दोनों बहनें ब्लेस हो चुकी है, जो एक विश्वासी थी, एक अंधविश्वासी थी। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जो बहन विश्वास नहीं करती थी, आज वो पूरी तरह यीशु में है और यीशु मसीह की आराधना करती जा रही है। और यीशु मसीह के सामर्थ नाम से जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, वो फिर घटी और कमी में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, उसी आज्ञा के अनुसार आज मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आपकी बीमारी ब्लेस हो रही है, आपकी गरीबी ब्लेस हो रही है, आपका जीवन ब्लेस हो रहा है, आप सर से लेकर पैरों तक नए हो गए। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से पिता की ब्लेसिंग आ रही है आप सभी पे, ब्लेसिंग आ रही है आप सभी पे। पिता परमेश्वर ने सर के सिंहासन से आपको ब्लेस किया है।
पिता परमेश्वर ने आपको राजा का पद दे दिया है मेरे भाइयों बहनों। आप पूरी तरह सर से लेकर पैरों तक ब्लेस हो चुके हैं। इस ब्लेसिंग को ग्रहण करें मेरे भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा हरदम आपकी रक्षा कर रहा है। पवित्र आत्मा के बाड़े में हो आप कभी भी बीमार नहीं रह सकते, आप कभी गरीब नहीं रह सकते, आप कभी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं रह सकते। यीशु ने आपको ब्लेस किया है। दुष्ट आत्मा आपको देखकर दूर दूर से भागेगी, वो कभी आपके घर में छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका घर ब्लेस हो चुका है। आपका जो रूम है वो ब्लेसिंग से भर चुका है। आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। आप जहां भी जाएंगे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आप जो भी काम करेंगे वो आपका काम ब्लेस हो चुका है यीशु के नाम से। आप उसको बढ़ोतरी देखेंगे अपने जीवन में। आप आपके जीवन में जो पहले थे आज उससे भी बढ़ के हो जाएंगे। आप जीवंत हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। आपका जीवन जीवंत है मेरे भाइयों बहनों। आप ये ना सोचे कि मैं बहुत परेशान हूँ। पवित्र आत्मा ने आपको अपने साथ पवित्र आत्मा के साथ रख लिया है। यीशु ने ब्लेस कर दिया है आपको। आप पूरी तरह शुद्ध और साफ और पवित्र हो चुके हैं। जो जीवन का श्राप चल रहा था आप पर, आपके परिवार पर, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से जा चुका है, ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आज इनका जीवन ब्लेसिंग हो चुका है। ये ब्लेस हो चुके हैं, इनके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से ये जिस काम में भी हाथ लगाएंगे ये ब्लेसिंग को देखेंगे। इस प्रार्थना को जो सुन रहा होगा, इस प्रार्थना से वो ब्लेसिंग आ रही है, उसे ग्रहण कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ नाम को ग्रहण कीजिए। ये अपनी दुनिया में जो दुख था वो दुनिया को आप बदलता देखेंगे। पूरा जीवन इनका बदल चुका है, नया हो चुका है प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु के लिए इन्होंने एक कदम बढ़ाया था, प्रभु यीशु मसीह ने 4 कदम बढ़ा लिए। विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर, परख कर देख यीशु कैसा भला है। यीशु ने तेरे जीवन में वो काम कर दिया है जो तेरी बेटी को मृत्यु घोषित कर दिया था, उसको यीशु मसीह ने जीवित किया है। यीशु मसीह ने जीवन दान दे दिया है, उसे फलवंत कर दिया है, उसे जीवंत कर दिया है। बस तू विश्वास कर। इस विश्वास के साथ अगर तुम प्रार्थना करती तो तेरी बेटी की अंधकार की शक्ति तेरी बेटी को कभी नहीं छू पाती। पर तूने विश्वास नहीं किया, पर तूने जब भी विश्वास किया यीशु मसीह के कर्मों को देखा, यीशु मसीह के कामों को तूने देखा है। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं विश्वास करती हूँ, जो बहन विश्वासी थी उसके विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरी बेटी को चंगा किया। मेरे पवित्र आत्मा ने पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से दुनिया के पूरे लोग जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस एमपी से के लोग जितने भी हैं इस प्रार्थना को सुन रहे, वो विश्वासी हो जाए और इस ब्लेसिंग को ग्रहण करे जो ब्लेसिंग आ रही है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जिसके भी बच्चे बीमार है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो विश्वास करे कि यीशु ने उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद मेरे यीशु, ये चंगाई प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। ये विश्वासी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मांगती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यह सुबह की प्रार्थना को जो भी सुने विश्वासी हो जाए यीशु के प्रति, यीशु को जाने कि यीशु कौन है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो तुम्हें जीवंत कर चुका है, वो ब्लेस कर चुका है। इस प्रार्थना को जो सुन रहा होगा उसका जीवन ब्लेस हो चुका है।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे मुंह से जो भी वचन निकले ये आपके ओर से निकले पिता परमेश्वर। इसी तरह मेरे मुंह से जो भी वचन निकले पवित्र आत्मा आपकी तरफ से हो। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, हर वक्त आप मेरे साथ रहें। धन्यवाद मैं उस पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद राजा।